गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। क्लास 12 के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग स्टडी कर रहे थे, एक्सरसाइज 13B, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ही देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रोल है। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पहले हम यूज करके इंटीग्रेंड को हम सिंप्लीफाइड करते हैं, तब जो है उसमें हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग अप्लाई कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में आई थिंक कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक हल हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 13B, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग एक एक प्रॉब्लम को एंजॉय कर रहे होगे, एक एक प्रॉब्लम को तुम लोग अच्छे तरीके से घर पे समझते हुए बैठकर बना रहे होगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 और लेट i इज इक्वस टू ए है cos QX मल्टीप्लाइड sin 4x का इंटीग्रेशन। देखो, साइन का डिफरेंशिएशन भी कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन भी साइन होता है, माइनस साइन होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम साइन एक्स को जेड बोलना ज़्यादा सुटेबल होता है, कभी कॉस को ही जेड बोल सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कि साइन को भी जेड बोल दूँ, कॉस को भी जेड बोल दूँ। तो देखो, ये फॉर्मेट जो चल रहा है ना, ये जैसे साइन mx इंटू कॉस nx। अब बहुत बुक में इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब m इवन हो तो उसे जेड बोलें, n ऑड हो तो उसे जेड बोलें। हम बच्चों लोग को इसमें उलझाना नहीं चाहते हैं, हम सिंपल तरीके से बस प्रॉब्लम आया और हम डिसाइड करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो साइन mx इंटू कॉस nx। अब बुक कहता है कि भाई m इवन ऑड हो तो उन्हें जेड। अरे यार कुछ नहीं यार, सिंपलिसिटी के साथ काम करो, ज़्यादा लॉ पढ़ोगे उलझ के रह जाओगे। बस हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर साइन को जेड बोलूँ, कॉस को जेड बोलूँ, उन्हें बोलूँ, जिससे कि हम एक्स यहाँ पर एलिमिनेट कर सके। हमें बस सिर्फ इन बातों को ध्यान रखना है जी, और कुछ नहीं। तो हमने सोचा, केयर करो, एक कॉस स्क्वायर है, कॉस क्यू है, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। आराम से समझो, एक कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इवन ऑड के चक्कर में ना रहो, ठीक है। समझाने वाले तो बहुत कुछ समझाते रहते हैं, बस ये प्रॉब्लम देखो, प्लानिंग बनाओ चाहिए। ये कॉस क्यू को दो भागों में बांट दिया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, ए मिलकर कॉस क्यू एक्स, और ए अभी भी अपने जगह पर बना हुआ है। आई थिंक इतना समझने में तो प्रॉब्लम तुमको भी नहीं हो रहा होगा। चलिए, कॉस स्क्वायर है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, इस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे भाई, इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए एज इट इज। अब यदि हम साइन को यहाँ पर जेड बोल लूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो ये तो मेरा निकल जाएगा डी जेड में, यानी 1 माइनस जेड स्क्वायर जेड 4 डी जेड, एक्स एलिमिनेट हो गया। तो पुट करा जाए, अब हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में। साइन एक्स को हमने बोल दी जेड, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, अपने से जेड का डी जेड। समझ में आ रही है बात। लौटते हैं क्वेश्चन पे। दिस 1 माइनस जेड स्क्वायर, अरे भाई साइन एक्स को जेड बोले हो ना, तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जेड 4। साइन एक्स मतलब जेड, पावर का पावर 4, और ये जो है ना, ये देखो, यही तो मज़ा आता है। यहाँ पर ये हो जाता है डी जेड, एक्स एलिमिनेट हो गया। यानी तुम्हारे पास अब बहुत बुक में ऐसा देते हैं साइन mx इंटू कॉस nx, तो कहते हैं कि जब m इवन हो तो साइन को जेड बोले। हम कहते हैं वैसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं जी, हम बस क्वेश्चन को देखते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि हम यहाँ पर साइन को जेड बोल पाएंगे कि कॉस को जेड बोल पाएंगे। तुम सोचो यहाँ पर क्या किसे जेड बोलोगे कि तुम एक से यहाँ से एलिमिनेट कर पाओगे। तो यहाँ पर
यहाँ पर इस प्रॉब्लम में तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन था कि तुम साइन को जेड बोलो तो भी जो है एक्स जो है एलिमिनेट हो पाएगा। अदरवाइज अगर तुम यहाँ पर कॉस को जेड मान लोगे, एक्स एलिमिनेट किसी भी कीमत पर तुम नहीं कर पाओगे। तो अब क्या हो गया, ए तो गया इस पर तो Z4 माइनस ए इस पर गया तो बन गया Z का पावर 6। अब इंटीग्रेशन बांट कर दिखानी है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि बांट कर दिखाया जाए। ठीक है, अब Z4 का इंटीग्रेशन Z5/5 माइनस इसका Z6 का Z7/7 पावर में एक ऐड किया, जुड़कर जो आया उसमें से डिवाइड किया। अब तो समझ गए हो, बस वैल्यू रिटर्न करने की बात है जी। Z मीन्स साइन एक्स, Z मीन्स साइन एक्स, ये हो गया साइन 5x/5 माइनस Z मतलब साइन एक्स, ये हो गया साइन 7x/7 प्लस 6। अरे यार Z की जगह पर केवल साइन रख दिया, ये पावर जो है वो तो रहेगा ना, बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 18 cos 4x sin qx, cos 4x sin qx। सोचो, यदि cos को z बोल दूँ तो Z4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx, तो क्यों इस साइन q को सोचो cos 4x, इस साइन q को लिख दूँ साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। अरे क्या प्रॉब्लम यार, साइन q को साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, बहुत बढ़िया। cos 4x, ये साइन स्क्वायर x के जगह पर लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब देखो ना, सोच कर देखो, अगर cos को z बोल देते हैं तो ये निकल जाएगा dz पे, अरे माइनस उस साइड चला जाएगा, x एलिमिनेट दिख रहा है, तो क्यों न पुट करा cos x के जगह पर z, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx अपने से z का dz, अरे माइनस को उस साइड प्रेम से भेज, तो क्या हो गया माइनस dz। अब लौटते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, cos को क्या बोले हो z, तो क्या हो गया Z4 1 माइनस z स्क्वायर, अच्छा क्या होगा माइनस dz। ठीक है, तो माइनस को तो या तो तुम बाहर निकाल लो या फिर इस माइनस को घुसा दो इसी में। ए गया तो Z4, ए गया तो Z6 और माइनस गया तो ये हो गया Z6, पहले लिख दूँ माइनस Z4। अरे माइनस को इसी में घुसा दो यार। अब क्या इंटीग्रेशन बांटनी है, यह समझ रहे हो। Z6 का इंटीग्रेशन, फिर Z का पावर 4 का इंटीग्रेशन, Z का पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाता है Z का पावर 7/7 माइनस Z का पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा Z का पावर 5/5। अब इंटीग्रेशन बांट कर दिखाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं जी, बस Z के जगह पर वैल्यू रिटर्न करना है। Z मतलब cos x, Z मतलब cos x, तो ये हो गया cos 7x/7, Z मतलब cos x, तो ये हो गया cos 5x/5 प्लस 6। ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं लिख पाओ पॉज करके लिखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें, I इज इक्वल्स टू साइन 2/3x, यह है cos qx, cos qx। अच्छा सोचो एज इट इज
बस यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो साइन को जेड बोलोगे तो कॉस को जेड बोलोगे। अब किसे जेड बोलें कि एक से एलिमिनेट हो जाए, बस यहीं से प्लानिंग करके तुम समझ सकते हो। ये कॉस स्क्वायर की जगह पर लिख दो क्या, कॉस स्क्वायर एक्स टू कॉस एक्स। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, इसके जगह पर लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगले पल, अरे भाई बढ़िया है, इसके जगह पर लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने कहा बने रहो। अब साइन को जेड बोलो तो निकल जाएगा डी जेड में, एक्स एलिमिनेट दिख रहा है। पुट करा हमने साइन एक्स को जेड, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स अपने से जेड का डी जेड। लौटते हैं क्वेश्चन पे। क्लियर? दिस साइन एक्स को जेड, तो ये हो गया जेड का पावर 2/3, 1 माइनस साइन एक्स को बोले हो जेड तो हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर। और ये पोर्शन व्हाट इज इट, हो गया एक्स एलिमिनेट। अरे यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड भाई। अब क्या हुआ, ए गया इस पर, ए गया इस पर, तो ए गया इस पर तो बना जेड का पावर 2/3 माइनस ए गया इस पर, ए इस पर, तो कितना हो जाएगा, सोचो 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 सोचो, ए गया इस पर तो जेड का पावर 2/3 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया जेड का पावर 2/3 माइनस ए 3 to the 6 प्लस 2 8/3। बहुत बढ़िया। अब तो बढ़ेगा इंटीग्रेशन, या समझ रहे हो तो डायरेक्ट यूज करो। इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो पावर में 1 ऐड करोगे, तो इसमें जब 1 ऐड करोगे, सोचो इसमें 1 ऐड करना है, ठीक है, ऐड होकर जो आया उतने से ही डिवाइड करने का रिवाज है। माइनस जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, ऐड होकर जो आया उतने से ही डिवाइड करने का रिवाज है, प्लस सी। अरे भाई इसमें ऐड करोगे तो 3 + 2 5/3, 5/3, ये हो गया जेड 11/3, ये भी 11/3, 3 ऊपर 3 ऊपर, अरे समझो ना यार, 3/5 हो गया ये 3 ऊपर तो 3/11 हो गया ये। बस जेड का वैल्यू रिटर्न कर लेना है, तो 3/5 जेड मीन्स साइन एक्स, जेड मतलब साइन एक्स, तो हो गया साइन 5/3 एक्स माइनस 3/11, जेड मतलब साइन 11/3 एज इट इज प्लस सी आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 19, तो बीच में आंसर भी थोड़ा चेक कर लो। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन बनाते वक्त अगर हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आंसर गलत, अब गलत हो गया तो बच्चों का कमेंट ये आंसर आपने गलत कर दिया। लेकिन क्या करें, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है जी। चलिए, लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट पकड़ने की। तो अब हम यदि आगे बढ़ें तो 20 आप बनाएं, 21 मैं बना दूं, ये हो गया cosec 4 2x, यही है क्या, ये 4 है ना भाई। अच्छा यार कि सोचो इसको ऐसे लिखूं क्या, cosec स्क्वायर 2x इंटू cosec स्क्वायर 2x, क्या प्रॉब्लम है यार। और cosec स्क्वायर x होता है 1 + cot स्क्वायर x, इनके जगह पर लिख दिया 1 + cot स्क्वायर x, 1 + cot स्क्वायर x होता है cosec स्क्वायर x। अरे एंगल जो है वो तो यहाँ रखना ही पड़ेगा, एज इट इज।
कॉट को बोला जेड तो निकल जाएगा डिजेड में। कॉट का डिफरेंशिएशन कॉसेक, याद आ रहा है, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यदि हम कॉट को बोलेंगे जेड तो ये जाएगा डिजेड में। तो हमने पुट करा कॉट 2x को, कॉट 2x को जेड, कॉट 2x को जेड। कॉट का अच्छा क्या करना होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर। ट्रिको का केस एंगल उतरा वहाँ गया, उसमें 2 पीछे x का 1। सोचो सोचो क्या हो रहा है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल उतरा वहाँ गया, 2 पीछे x का 1, dx अपने से जेड का दे जाएगा। क्लियर? बस माइनस जाएगा उस साइड, 2 जाएगा उस साइड। तो कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू dx, ये हो गया माइनस उस साइड dz, और ये 2 भी नीचे लटक रहा है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है ना। आजा जी क्वेश्चन पे लौटो। I इज इक्वल टू दिस 1 प्लस, अच्छा जेड स्क्वायर, इन्हें देखा, ये हो गया माइनस dz बाय 2x। क्या हुआ, x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बढ़िया है, यहाँ x दिखना नहीं चाहिए जी, बस इसी बात का ध्यान रखना है। अच्छा अगर समझ रहे हो तो माइनस हाफ कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के पीछे जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब तो सिंपल यार, सिंपल हो गया। माइनस हाफ dz का इंटीग्रेशन z प्लस प्लस, अरे भाई बट रहा इंटीग्रेशन, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन z³ 3। चलो वैल्यू रिटर्न, z का मतलब cot 2x, तो हो गया cot 2x प्लस cot क्यूब, z मतलब cot 2x बाई 3 प्लस c। बस 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 ये बन जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भी तुम बढ़े चलो, जोड़ घटाओ सही रखो, बस आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पकड़ में रहनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। I इज इक्वल्स टू ए है cos 2x बाय cos x। अच्छा cos 2x का फॉर्मूला है 11th वाली, ये होता है, अच्छा ये वाला यूज कर लो, ये भी 11th वाली है। 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। बार बार नोट करवाए हैं यार, हर बार नोट करवाएं, जब जब ज़रूरत पड़ा तब तब नोट करवाए हैं। है फार्मूला प्लस में cos स्क्वायर एंगल का हाफ। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम cos 2x की बात करूँ तो क्या हो जाए, सोचो। यहाँ से cos 2x की बात करूँ तो ये 2 cos स्क्वायर x, ये 1 उस साइड, अरे हाँ -1, ठीक है। अब सोचो सोचो सोचो, cos 2x मीन्स 2 cos स्क्वायर x -1 एज इट इज, ठीक है। दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस होगा, बहुत बढ़िया। दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, एक मर गया तो बचा 2 cos x -1 बाई cos, ये हो गया sec x। बढ़ेगा इंटीग्रेशन इनका माइनस इंटीग्रेशन इनका, तो इंटीग्रेशन इनका, अरे भाई तुम्हें 2 कांस्टेंट टर्म पीछे, तो इंटीग्रेशन cos का माइनस इंटीग्रेशन किसका, sec का। अब फॉर्मूले का लिस्ट तुम निकाल लो, देख लो। 2 cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस, देखो भाई फॉर्मूले का लिस्ट निकालो, और उसमें हमने तुमको नोट करवाया हुआ है 01 लेक्चर में, शुरुआत वाले में ही, कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस
सी तो होते रहेगा। चलिए, ये हम लोग का आंसर, और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ये है 23। I इज इक्वल टू cos x बाई cos x प्लस अल्फ़ा। समझ में आ रही है बात? x प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा। थोड़ा ये स्पेशल वाला क्वेश्चन, थोड़ा सेटिंग गेटिंग ज़बरदस्त है। अच्छा, ज़रा सोचो कि कॉस, इस कॉस का एंगल कितना है? इस कॉस का एंगल कितना है? x। तो इसको मैं ऐसे लिख दे क्या कि अल्फ़ा जोड़कर अल्फ़ा घटा दूँ, मतलब x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अरे भाई, प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल थे तो अभी भी कॉस x ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? लिख सकते इसको, और ए डेनोमिनेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर एज इट इज। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फार्मूला नोट कर लेते हैं, जो लोग मिस कर रहे हैं कॉस ए माइनस बी का फार्मूला। ये भी फार्मूला हमने नोट करवाया हुआ है, ज़रा देखें। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जितने भी फार्मूले नोट करवाते हैं उनको आप एक जगह रखें। कॉस ए माइनस बी, ये कहता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस, ये होता है साइन ए इंटू साइन बी। इसको ए के रूप में देखें और इस अल्फ़ा को बी के रूप में देखें, ठीक। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या कहता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो हो गया साइन ए इंटू साइन बी। सिंपल यार, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब ये बोला जीते रहो यहीं पर। क्लियर? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस। अगला काम, दिस बाय दिस। प्लस प्लस दिस बाय दिस। मेन सेटिंग यही इंटरेस्टिंग सेटिंग यहाँ पर, दिस बाय दिस। बाकी तो आसान। अरे यार, ब्रैकेट मर गया, एंगल सेम है यार, कटना तो होगा। क्या बचा? सिर्फ कॉस अल्फ़ा प्लस, सिर्फ यही बचा। अच्छा, एंगल से तो साइन बाई कॉस मिलकर टैन हो गया, ये हो गया टैन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। चलिए, अब इंटीग्रेशन तो बढ़ेगा, इंटीग्रेशन निकलेगा इनका, इंटीग्रेशन निकलेगा इनका। अरे बढ़िया सा ब्रैकेट दो यार। चलिए, बढ़िया सा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन इनका, इंटीग्रेशन इनका, इंटीग्रेशन निकलेगा कॉस अल्फ़ा का प्लस इंटीग्रेशन निकलेगा इनका। क्यों भाई, ऐसा होना चाहिए क्या? वेरिएबल कौन है? तो हमने बोला जो डी के साथ जो अटैच होता है। वेरिएबल कौन है? एक्स। तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसे तो पीछे जाना होगा। अच्छा, ये भी तो कांस्टेंट टर्म होगा यार, इसमें एक्स है ही नहीं। हाँ, इसमें एक्स है, ये नहीं जाएगा। तो एक कांस्टेंट टर्म इसको पीछे, एक कांस्टेंट टर्म इसको पीछे, ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट टर्म पीछे जाने का रिवाज है। तो अगर ये पीछे गया कॉस अल्फ़ा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx का प्लस, और ये साइन अल्फ़ा कांस्टेंट टर्म ये पीछे गया तो इंटीग्रेशन निकलेगा tan x प्लस अल्फ़ा का, ये निकलेगा tan x प्लस अल्फ़ा का। ये कांस्टेंट टर्म नहीं, इसमें x मौजूद है जी, बहुत बढ़िया। dx का इंटीग्रेशन x
डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स को थोड़ा डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ये रह गया कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब ज़रा आप ये बता दो कि tan x का इंटीग्रेशन याद करो, दो फार्मूला दिए थे, निकालो फार्मूला, माइनस लॉग कॉस एक्स या एक होता था लॉग सेक एक्स। आपकी मर्ज़ी, आप इन दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। अरे दोनों तो एक ही है यार, अब बुक में आंसर तो कोई एक ही फॉर्मेट में दिया होगा। चलो हम इसको यूज कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसी को यूज कर लेना, गलत नहीं होगा। साइन अल्फ़ा एज इट इज़, तो हम कह रहे हैं कि tan x का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, कॉस माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा। बस तुमको ध्यान देना है, यहाँ x कॉफिशेंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ x कॉफिशेंट 1 छोड़कर कुछ भी होता तो उसको भी डिवाइड करना पड़ जाता, इस बात को ध्यान देना। प्लस c, सजा कर लिख दूँ क्या? चलो सजा कर ही लिख देते हैं, तो अगर सजा कर लिख दूँ अच्छा लगेगा। तो ये हो गया x साइन अल्फ़ा, पहले लिख लो तो और अच्छा होता। अच्छा ये प्लस 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 प्लस, अच्छा ओहो सिट, ये हो गया x कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा लॉग कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस सी आंसर। चलिए तो ये हो गया 23, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रहा क्वेश्चन नंबर 24, i इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन टू एक्स, यही है। अच्छा ये बताओ कि छोड़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दे रहे हैं कॉस क्यूब एक्स, इस साइन टू एक्स का फॉर्मूला है क्या? तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्यों नहीं, बहुत पहले से हम लोग सीखते आ रहे हैं। टू कांस्टेंट बाहर, कॉस क्यू कॉस मिलकर कॉस 4, और ये साइन एक्स बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम? अरे कॉस को जेड बोलो ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये निकल जाएगा माइनस डी जेड, जेड 4 माइनस डी जेड। यार माइनस को बाहर खींच लेना इंटीग्रेशन के पीछे, चमक रहा है यार। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कॉस एक्स को हमने बोला जेड डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डी एक्स अपने से, जेड का डी जेड, माइनस को भेजा उस साइड, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया क्या माइनस डी जेड। लौटते हैं क्वेश्चन पे, ये लो क्वेश्चन हमारा यही 2, अच्छा ये जेड तो ये हो गया जेड 4, और ये माइनस डी जेड आई इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस को भी बाहर लाओ, तो माइनस 2 जेड 4 का इंटीग्रेशन माइनस 2। अब जेड 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? जेड 5/5 पावर में 1 ऐड किया, जो आया उतने से डिवाइड कर देते हैं इसे। अरे सजा के लिखो ना -2/5, अब बस जेड के चक्कर पर वैल्यू रिटर्न, जेड मतलब कॉस एक्स, ये हो गया कॉस 5x, जेड मतलब कॉस एक्स, ये 5 तो बना रहेगा प्लस सी।